हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुडिशियल एस्पिरेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन एक स्टेट में हो गया होगा। हो सकता है उनके डोमिसाइल स्टेट में हुआ हो सकता है अदर स्टेट में उनका सिलेक्शन एज सिविल जज जूनियर डिवीजन हुआ हो। लेकिन बात हम यहाँ पे आगे करेंगे कि अगर आपका एक स्टेट में सिलेक्शन हो जाता है और आप अपने डोमिसाइल स्टेट में जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी और स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन, किसी और स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जो कि आज से आपसे प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है तो उसके जितने जजमेंट होंगे, जितने डिसीजन होंगे, वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करेंगे। द नेम ऑफ द केस अनुभूति गोयल एंड अनदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एंड others. The bench comprising of Justice B.V. Nagaratna and Justice Uzal Bhuyan. The background of the case. जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया है। एप्लेंट अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऑन द ग्राउंड कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एप्लेंट ऑलरेडी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस क्वालिफाई कर चुके थे और एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन वहां पे कैडर में थे। During this service, they also appeared in the DJS, यानी Delhi Judicial Service Examination. Further, उन्होंने एप्लेंट ने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट इंटरव्यू देते टाइम, जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि जब आप एक स्टेट में ऑलरेडी सिविल जज जूनियर डिवीजन वर्क कर रहे हैं तो आपको पेरेंट हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है कि आप किसी और स्टेट में एग्जाम दे रहे हो और इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां से परमिशन मिल जाती है तो आप यहाँ पे, क्योंकि आप जब वहां पे छोड़ेंगे वहां वैकेंसी हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में प्रॉब्लम होगी, पब्लिक लिटिगेशन में प्रॉब्लम होगी, और वहां पे फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में खर्चा आएगा, यानी एक्सपेंसेस लगेंगे। जैसे ही एप्लेंट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से परमिशन मांगी थी डीजेएस इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, रिजेक्ट कर दी गई परमिशन। एग्रीड ऑफिसर्स अपीयर्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एप्लेंट इन्वोक आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कोई भी एक स्टेट में एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन वर्क कर रहा है तो अदर स्टेट में अगर एग्जाम देना है तो पेरेंट हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। अगर नहीं दी जा रही है तो आप अपने डोमिसाइल स्टेट में माइग्रेट नहीं कर पाएंगे कि एक स्टेट में क्वालिफाई आपने कर लिया, सिविल जज जूनियर डिवीजन क्वालिफाई हो गया किसी का, उसके बाद किसी और स्टेट में वैकेंसी आ गई, आपको वहाँ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नया एटमॉस्फेयर मिलेगा, वहाँ के अगर डोमिसाइल होंगे तो ये प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग माइग्रेट कर जाते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन एक स्टेट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और स्टेट में वैकेंसी आती है तो वहां भी एग्जाम देते हैं। हो सकता है वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ ओपिनियन कि मियरली कि वैकेंसी अराइज हो जाएगी ड्यू टू माइग्रेशन, दिस इज नॉट द सोल पॉइंट और दिस इज नॉट द रेलेवेंट ग्राउंड, दिस कैन नॉट बी अ वैलिड ग्राउंड कि परमिशन ग्रांट नहीं करी जा रही है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस का इंटरव्यू। डिनायल ऑफ परमिशन लीड टू फ्रस्ट्रेशन, डिमोरलाइज हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट होकर काम करेंगे तो कौन सी जस्टिस डिलीवर करेंगे, बताइए। द कोर्ट ऑल्सो एम्फेसाइज कि जो रिफ्यूजल दिया गया, परमिशन मांगी गई थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया, तो इट ऑल्सो वायलेटेड आर्टिकल 19(1)(d) राइट टू मूव फ्रीली throughout the territory of India, Article 19(1)(e) right to reside and settle in any part of India, Article 19(1)(g) right to practice any profession in India। ये इन सभी अधिकारों का हनन करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउड द रिट पिटीशन ऑफ द एपेलेंट। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसे भी सेट असाइड कर दिया गया है।
इन कंक्लूजन, अगर कोई भी किसी एक स्टेट में एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन वर्क कर रहा है तो वो किसी और स्टेट का भी एग्जाम दे सकते हैं और वहां पे अपीयर हो सकते हैं और माइग्रेट भी कर सकते हैं। अगर ये डिसीजन सिविल जज के अगेंस्ट होता तो कोई भी सिविल जज जूनियर डिवीजन अपने डोमिसाइल स्टेट में नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी की कोई टाइमलाइन नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। कभी 1 साल में आती है, कभी 4 साल में आती है, कभी 5 साल में आती है। तो जब यहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, तो स्टूडेंट्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। बहुत गैप होने के बाद लोग कभी कभी तो अपना जो पैशन होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर अब ये चीजें भी लागू कर दी जाएंगी और इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो सोचिए कि क्या लेवल होगा फ्रस्ट्रेशन का। कि एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है, आपके डोमिसाइल स्टेट में अगर वैकेंसी नहीं है, किसी और स्टेट में वैकेंसी है और आप वहां पे जाके एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है, तो मेयरली कि वहां वैकेंसी हो जाएगी, आपको डोमिसाइल स्टेट में आपको प्रेफरेंस ना दिया जाए, तो ये तो गलत होगा ना। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सुझाव देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।